ब्रदर्स आज हमारे पास जो स्पारा है वो 14वां स्पारा है 14 और दो सूरतें हैं। एक तो सूरह हिजर है इसमें पूरी, और उसके बाद सूरत नहल जो है वो, ये दो सूरतें इस सूरत के अंदर मौजूद, इस पारे के अंदर मौजूद हैं। मैं सूरत नहल के हवाले से एक आयत शेयर करना चाह रहा हूँ आपके साथ। आयत नंबर 44 है, बड़ी मारूफ आयत है और इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़रीज़ा, एक ऑब्लिगेशन अल्लाह ताला ने ज़िक्र किया। बिलबय्यिनाति वज़्ज़ुबुर व अंज़लना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम व लअल्लहुम यतफ़क्करून। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने भेजे यानी रसूलों को भेजा बय्यिनात के साथ, निशानियों के साथ, सहीफ़ों के साथ। व अंज़लना इलैका ज़िक्रा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी तरफ हमने ज़िक्र को नाजिल किया, कुरान मजीद को, या वही को नाजिल किया, लितुबय्यिना लिन्नासि, ताकि आप लोगों के लिए उसकी तबयीन कर दें, मा नुज़्ज़िला इलैहिम, जो उनकी तरफ नाजिल किया गया, वलअल्लहुम यतफ़क्करून, और शायद कि वो गौर फ़िक्र करें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बुनियादी फ़र्ज़ वो ये था कि वो उम्मत के लिए कुरान मजीद या फिर वही की तबयीन फरमा दें। और ज़ाहिर है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिग्निफिकेंस भी हमें तभी पता चलती है क्योंकि वो कुरान मजीद के एक्चुअल शारिह हैं, यानी कमेंटेटर हैं कुरान के। और हम कुरान मजीद को कभी भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से अलहदा नहीं समझ सकते। अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा ही इसलिए है ताकि अमली तशरीह, यानी कुरान मजीद को अपनी ज़िंदगी के अंदर किस तरीके से आपने लागू करना है, आप उसको करके दिखाएं लोगों तक। एक रोल मॉडल, वही मॉडलिंग के हवाले से हमने पहले भी बात की थी एक स्पारे के हवाले से। तो मॉडल बिहेवियर आप प्रेजेंट करें, और वो मॉडल बिहेवियर कुरान मजीद की अमली तशरीह। और इसी चीज़ को सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने भी जिक्र किया कि जब उनसे पूछा गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में, आपकी ज़िंदगी के बारे में, तो आपने फरमाया काना खुलुकुहुल कुरान, कि कुरान मजीद यानी आपका कैरेक्टर इज़ ऑल अबाउट कुरान। सुब्हानअल्लाह। इसी तरीके से अबुल कलाम आज़ाद रहिमहुल्लाह, उनकी बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है, वो कहा करते थे कि मदीना के अंदर दो कुरान थे। एक कुरान था जो सहीफ़े की शक्ल में मौजूद था लोगों के हाथों में, जो पढ़ाया जाता था, और एक वो कुरान था जो कि गलियों में चलता फिरता था, यानी मदीना की गलियों में चलता फिरता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद थे। तो इससे पता चला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी सुन्नत के बग़ैर कुरान मजीद को समझना ये इम्पॉसिबल है, बल्कि उल्टा मिसगाइडेंस की तरफ ले जाता है। और मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ बाज़ औक़ात ये मिसकंसेप्शन पाई जाती है कि कुरान मजीद को समझने के लिए अरबिक लैंग्वेज इज़ इनफ। तो मेरा आर्ग्यूमेंट ये है यहाँ पे कि क्या सहाबा सुब्हानअल्लाह रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, क्या कुरान मजीद उनकी ज़ुबान में नाजिल नहीं हुआ था? सुब्हानअल्लाह, 7th सेंचुरी की अरबिक लैंग्वेज के अंदर कुरान मजीद नाजिल हुआ था। वो ये ज़ुबान रोज़ाना बोलते थे, दिन रात बोलते थे। यानी दे शुड हैव बीन द वंस जिनको कुरान मजीद को शायद किसी भी तरीके से समझने के लिए किसी दूसरी हेल्प की ज़रूरत ना हो। लेकिन आप देखें कि सैयदना अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी, बड़े मशहूर ताबी, उनका मैं एक कौल आपके सामने जिक्र करना चाहता हूँ। ये बहुत मशहूर ताबी हैं और इनकी ख़ास बात यह है कि कुरान मजीद के बहुत माहिर थे। तो अबू अब्दुर्रहमान अस्सुलमी कहते हैं हद्दथना अल्लज़ीना कानू युक़रिऊनना अल-क़ुरआन, उन लोगों ने हमें बताया जिन्होंने हमें कुरान मजीद पढ़ाया। मुराद कौन है? सहाबा का उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, इसी तरीके से अब्दुल्लाह इब्न मसऊद कुरान मजीद के माहिर क़ुर्रा जो थे या आलिम थे जो सहाबा में, वग़ैरहिम, और उनके अलावा, अन्नहुम कानू इज़ा तअल्लमू मिनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 आयातिन लम युजाविज़ूहा, कि जब भी वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 10 आयात सीख लेते थे तो वो नहीं आगे बढ़ते थे, अगली 10 आयात नहीं याद करते थे। हत्ता यतअल्लमू मा फ़ीहा मिनल इल्मि वल अमल, यहाँ तक कि वो उससे सीख ना लेते उसका इल्म और उसका अमल। यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखते क्या थे, यानी व्हाई डिड दे नीड टू, यानी क्या वो सीखते थे जब कुरान उनको समझ आ रही है? पर यही कुरान मजीद की अमली तशरीह सीखते थे। अल्लाह के रसूल इन आयात का मफ़हूम क्या है, और ना सिर्फ इल्म हासिल करते बल्कि अमल भी हासिल करते, उसका अमल भी। और वो कहते हैं क़ालू, तो उन्होंने कहा, वो हमारे जो असातिज़ा जो उस्मान बिन अफ़्फ़ान और अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हुमा, वो फरमाया करते थे फ़तअल्लमना अल-क़ुरआन वल इल्म वल अमल जमीआ, यानी हमने कुरान मजीद का जो इल्म और अमल इकट्ठा सीखा। ठीक है ना। और इसीलिए वो कहते हैं वलिहादा कानू यबक़ून मुद्दतन फ़ी हिफ़्ज़ सूरा, कि उनको एक सूरत को हिफ्ज़ करते हुए बड़ा टाइम लग जाता। यहाँ तक कि अब्दुल्लाह बिन उमर कहते हैं कि तकरीबन 8 साल लगे उनको, अब्दुल्लाह बिन उमर को गालिबन 8 साल लगे। इमाम मालिक ने इस बात को जिक्र किया सूरतुल बक़रा हिफ्ज़ करने में, यानी 8 साल। हमारे यहाँ बच्चा जो है वो अच्छा हाफ़ज़ा हो, तो थोड़ा सा वो एक्टिव भी हो, तेज़ भी हो, तो वो तकरीबन साल के अंदर हिफ्ज़ कर लेता है, कहीं तो 6-7 महीने में अंदर हिफ्ज़ कर लेते हैं। यानी वो 8 साल में सूरतुल बक़रा हिफ्ज़ कर लेते हैं। और वो कहते हैं, सैयदना अनस कहते हैं, काना रजुलु इज़ा क़रा अल बक़रा व आल इमरान जल्ल फ़ी आयुनिना, कि हमारे यहाँ जो बंदा जिसके पास सूरतुल बक़रा या सूरह आल इमरान का इल्म होता तो हमारे नज़दीक वो बहुत बड़ा आलिम होता। यानी सुब्हानअल्लाह, कहने का मतलब ये
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی تشریح ڈیپینڈنٹ ہے، ہم کبھی بھی اس سے ڈیورس نہیں کر سکتے. اور آج کل جو مثالیں مغرب ہے اس میں خیط الابیض و خیط الاسود والی مثال بے شمار مثالیں، یعنی اتنی زیادہ مثالیں نہیں آئی تھی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا، پریکٹیکل مثالیں موجود ہیں. بلکہ ہمارے یہاں اس لیے آپ دیکھیں کہ ہماری حدیث کی جو جوامع کتب ہے، یعنی صحیح بخاری جیسے ہے، جامع ترمذی وغیرہ ہے، اگر آپ صحیح بخاری کو دیکھیں تو وہاں پہ کتاب التفسیر آپ کو ملتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن مجید کی تفاسیر کی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تفسیر قرآن مجید کی اور اس کی انٹرپریٹیشن اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹرپریٹیشن ان کی ذمہ داری ہے. اور اصل تفسیر لتبین للناس، آپ کی ذمہ داری ہے تبیین کرنا، وضاحت کر دینا. تو میں نے کہا اس چیز کو ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ فتنہ پایا جاتا ہے کہ جی ہم قرآن کو اپنے پرسپیکٹو سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ کا پرسپیکٹو وہ نہیں ہے. آپ یعنی آپ قرآن مجید کو ایک طرح، یعنی ایک ہے ترجمہ سمجھنا، اور ایک ہوتا ہے اس کا ڈیپر میننگ کہ اس کی مراد کیا، اللہ کی بولنے والے کی مراد کیا. اللہ نے یہ الفاظ جب کہے تھے تو اللہ تعالیٰ کس چیز کی طرف ریفر کر رہے ہیں، اس پہ تو آپ کو اللہ تعالیٰ پہ ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا. جزاکم اللہ.